नमस्कार, मैं दाऊद। सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। सकरा प्रखंड में दिल दहला देने वाली अगलगी की घटना हुई। रामपुर मनी गांव में 1.5 दर्जन घरों में लगी आग। एक ही परिवार के 4 मासूमों की हुई दर्दनाक मौत। सदर थाना क्षेत्र के यादव नगर चौक स्थित मिठाई की दुकान में लगी आग। 4 सिलेंडर फटने से यादव नगर दहला। और मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को बुर्के में लेकर पहुंचा कोर्ट मैरिज के लिए। हिंदू संगठनों के लोगों ने किया हंगामा। तो ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। सकरा प्रखंड के रामपुर मनी गांव में दिल दहला देने वाली अगलगी की घटना घटी। 1.5 दर्जन घर जले। एक ही परिवार के 4 मासूम बच्चों की दर्दनाक मौत हो। अग्निशमन विभाग मुजफ्फरपुर द्वारा 14 अप्रैल से 20 अप्रैल तक अग्निशमन सेवा सप्ताह के तहत लोगों को आग से बचाव को लेकर जागरूक किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर मुजफ्फरपुर में बुधवार की सुबह आग से नुकसान के साथ शुरू हुई सदर थाना क्षेत्र में मिठाई दुकान में आग लगने के बाद सिलेंडर विस्फोट से अभी लोग संभले भी नहीं थे कि सकरा थाना क्षेत्र में अगलगी की बड़ी खबर सामने आ गई, जहां मातृत बस्ती में लगी आग में 4 बच्चे जिंदा जलकर मर गए। वहीं कई लोगों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। जानकारी के अनुसार मुजफ्फरपुर जिले में भीषण अगलगी की घटना में 4 बच्चे जिंदा जल गए हैं। अगलगी में 1.5 दर्जन घर जलकर पूरी तरह राख हो गए हैं। अगलगी में कई लोगों के फंसे होने की आशंका भी जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने का प्रयास जारी है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार सकरा प्रखंड बरियारपुर थाना क्षेत्र के रामपुर मनी गांव में अगलगी की घटना में 4 बच्चे जिंदा जल गए हैं, जिनकी पहचान सृष्टि कुमारी, अंशिका कुमारी, ब्यूटी कुमारी और एक बच्चा विपुल कुमार के रूप में हुई है। सभी बच्चे 8 से 12 वर्ष के हैं। वहीं अगलगी की इस घटना में कई और लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। अगलगी की घटना को लेकर हाहाकार मचा है। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई है। घटना के बाद से वहां चीख पुकार मच गई है। ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि बच्चे आग की लपटों में घिरकर जल गए। गांव में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। पीड़ित परिवार अपने बच्चों को तलाश रहे हैं। गांव की स्थिति हृदय विदारक बनी हुई है। मरने वाले 3 बच्चों का शव एक ही घर से निकला है। 2 दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची है। आग बुझाने का प्रयास चल रहा है। आग कैसे लगी इसका कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने जिला मुख्यालय से वरीय अधिकारियों को घटना स्थल पर भेजा है। उन्होंने बताया कि आग महादलित बस्ती में लगी है। फिलहाल वहां आग बुझाने की कोशिश जारी है। आगलगी की इस घटना में 4 बच्चों की मौत हो गई है। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से सभी मृतकों को 4 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है। दुखद घटना है और जैसा प्रथम दृष्टया अभी पता चला है कि सिलेंडर ब्लास्ट से ये घटना हुई है और इसमें 4 बच्चों की, छोटे बच्चों की दुखद मृत्यु हुई है। वहाँ अंचल अधिकारी, थाना, बीडीओ, हमारे होमगार्ड के कमांडेंट, फायर ऑफिसर, अनुमंडल पदाधिकारी सब लोग पहुंच गए हैं। आग को तो कंट्रोल कर लिया गया है। कुछ गृह क्षति भी हुई है लगभग 15 घरों में, जो अभी प्रथम दृष्टया हम लोगों को सूचना आई है। अगलगी की घटना हुई है, घरों को नुकसान हुआ है, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि 4 बच्चों की दुखद मृत्यु हुई है और जैसा आपदा प्रबंधन विभाग का गाइडलाइन है उसके अनुरूप 4-4 लाख रुपए की राशि जो भी इनके परिवार के सदस्य होंगे, आश्रित होंगे, उनको हम लोग आज ही उपलब्ध कराएंगे। और जिनका भी घर जला है उनके लिए 2 वक्त के भोजन की व्यवस्था हम लोग सरकारी स्तर पर, आपदा प्रबंधन विभाग के स्तर से, वो आज शाम से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके अतिरिक्त भी अनुग्रह अनुदान की जो राशि होती है वो भी हम लोग त्वरित रूप से वितरित कराएंगे और जो गृह क्षति का अनुदान है उसका भी अगले कुछ दिनों में हम लोग आकलन करा करके 2 से 3 दिनों में उसका भी हम लोग भुगतान करेंगे। अभी जो बच्चों की मृत्यु हुई है उसकी कानूनी जो प्रक्रिया होती है
यूडी केस वगैरह रजिस्टर्ड होता है, रजिस्टर होकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा और उसके बाद इमीडिएटली हम लोग कंपनसेशन का भुगतान करेंगे, भोजन की व्यवस्था करेंगे और जीआर की जो राशि है वो हम लोग इमीडिएटली परिवार के जो भी उनके सदस्य हैं उनको हम लोग हस्तगत कराएंगे। सभी मृतक एक ही परिवार के पहचान हो पाई? अभी उसमें डिटेल हम लोग ले रहे हैं, संभवतः एक ही परिवार के हैं, तो उसमें 3 लड़कियां हैं और एक बच्चा है, छोटा लड़का है। सभी जो है 4-5 साल या 3 साल इसी एज ग्रुप के होंगे। अभी डिटेल हम लोग ले रहे हैं और दुखद घटना है, हम लोगों की संवेदना है परिवार के साथ। कंपनसेशन हम लोग इमीडिएट जो है वो डिस्बर्स करेंगे। 3-4-5 आदमी जला हुआ। कैसे आग लगी है? पता मालूम नहीं, शॉर्ट सर्किट से आग लगा। कितना घर जला है यहाँ पर? यहाँ पर मोटा मोटी 40 घर जल गए। 40 घर जल गया। कौन सा जगह पर हुआ ये लोकेशन? मनी पंचायत। अरे गांव कौन सा हुआ? रामपुर मनी गाँव, महागली टोला है। 4-5 लोग मंडे की सूचना है ना जल के? 4 गो तो चेक हुआ है, 4 गो लाश मिला है, 3 गो 7 हो रहा है। सदर थाना क्षेत्र के यादव नगर चौक स्थित मिठाई की दुकान में अगलगी देखते ही देखते 4 सिलेंडर फटने से पूरा यादव नगर दहल उठा। मुजफ्फरपुर जिले के सदर थाना क्षेत्र के भगवानपुर स्थित यादव नगर चौक पर एक मिठाई दुकान में गैस सिलेंडर से आग लगने के बाद एक एक कर कई सिलेंडर विस्फोट हो गए। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार मिठाई की एक दुकान में कई गैस सिलेंडर रखे गए थे। अचानक आग लगने के बाद सिलेंडर एक एक कर फटने लगे, जिससे आसपास के इलाकों में भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि स्थानीय लोगों की तत्परता और बहादुरी से कई सिलेंडरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू कर दिया। हालांकि खबर लिखे जाने तक आग पूरी तरह से बुझाई नहीं जा सकी थी और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मौके पर मौजूद स्थानीय मुन्नी देवी ने बताया कि यादव नगर चौराहा के समीप स्थित मिठाई और भुजा की दुकान चल रही थी, जहां गैस सिलेंडर रखे गए थे। आग लगने के बाद लगातार विस्फोट होने लगे, जिससे स्थानीय लोग दहशत में आ गए। उन्होंने बताया कि कई सिलेंडरों को समय रहते बाहर निकाल लिया गया है। वहीं मौके पर पहुंचे सहायक जिला अग्निशमन अधिकारी विनय प्रसाद सिंह ने बताया कि मिठाई दुकान में आग लगने की सूचना पर फायर ब्रिगेड की 2 छोटी और 1 बड़ी गाड़ी के साथ फायर फाइटर की टीम आग बुझाने में जुटी है। फिलहाल आग लगने के ठोस कारणों का पता नहीं चल सका है। पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीमें मामले की जांच में जुटी है। बाजार से आए से 7:10 में दुकान लगा के एक लड़का यहाँ ठहरा था। वो बोला कि चाची आग लगा हुआ। देखे तो उस समय से वहाँ से धुआं निकला, इतना धुआं निकला तब चिल्लाने लगे। तब लाके जला वहाँ से समसबुल चालू करवाए। फिर अपना ने धुआं लगे तो लाइन कटवाए। पूरा हल्ला करते करते लोग सके जमा करवाए। लोग सके जमा हुआ तो गए दमकल के फोन करवाने के लिए। दमकल के फोन आया, तब लोग से जमा हुआ, तब जाके आग बुझने लगा। गैस सिलेंडर उड़ा है कम से कम 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 5 सिलेंडर उड़ा है। 5 सिलेंडर उड़ा है। दुकान जल गया 1 2 3 4 5 गो 5 दुकान जल गया। ठेला उला था, सामान था, सब जल गया। आपका घर है? दुकान मेरा यही है। अचानक लगा, बिजली से लगा कि क्या लगा नहीं पता। दुकान बंद था। क्या नाम है आपका? नाम हुआ सरस्वती देवी। अच्छा, यहीं पे घर है? पता ही तो यहाँ पर 2 गाड़ी छोटी बड़ी भेजे, फिर देखे कि नहीं गैस सिलेंडर से आ गए। तो हम भी अफसर, ट्रेनिंग अफसर सर भी हैं, डीएसपी सर भी हैं, यहाँ पर आए हुए सब उसको आग को कंट्रोल करने का कोशिश कर रहे हैं। कहीं आग कंट्रोल कुछ नहीं हुआ है, सबको हटा दिए थे। यहाँ पर कितना सिलेंडर को फटा? 2 गो तो देख रहे हैं, 1 गो तो सामने हुआ, 1 गो और पहले हुआ। 2 सिलेंडर काबू कर लिया गया? हाँ, काबू कर लिया गया है। थोड़ा सा और बच गया है, 10 मिनट में और उसको काबू कर देंगे। हजरत दाता पीर मोमिन शाह के सालाना उर्स पर अकीदतमंदों ने की चादर पोशी। हर साल की तरह इस साल भी
हजरत दाता पीर मोमिन शाह मजार इमामगंज में 743वां उर्स पूरे हर्षो उल्लास के साथ मनाया गया, जहां 13 अप्रैल को मिलादुन नबी, 14, 15 और 16 अप्रैल को लेडीज एवं जेंट्स कवाली का आयोजन किया गया। साथ ही आज सुबह 16 अप्रैल को सुबह ख्वाजा गरीब नवाज की चादर निकाली गई, जो शहर के विभिन्न मार्गों से गुजरी। मजार कमेटी के सचिव परवेज अख्तर उर्फ चांद ने बताया कि हर साल दाता का उर्स बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। इस बार भी बड़ी धूमधाम और शानो शौकत के साथ दाता का उर्स मनाया गया। आज मैं इमामगंज में हजरत दाता मोमिन शाह जी के मजार पे आई हूँ। यहाँ के मजार कमेटी और मोहल्ला वासियों के द्वारा चादर चढ़ाई गई थी और मुझे आमंत्रित किया गया था। तो इस अवसर पर सबसे पहले मैं यहाँ के कमेटी के सारे सदस्यों को मुझे आमंत्रित करने के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और मैं यहाँ आई हूँ और हजरत साहब से मैं दुआ मांगी हूँ कि पूरे मुजफ्फरपुर शहर की सारी जनता में अमन चैन बना रहे, सुख शांति बनी रहे और सभी लोगों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो। यहाँ हर एक साल उर्स का मेला लगता है और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आकर। चादर यहाँ से निकलकर पूरे शहर में घुमाई गई और उसके बाद यहाँ लाके चढ़ाई गई है। तो मैं बाबा से हमेशा दुआ मांगूंगी कि यहाँ हमेशा सुख शांति बनी रहे और अमन चैन बना रहे। ये बात इस साल भी अपने टाइम से चादर निकला और अपने टाइम से समापन हुआ। ये 743वां उर्स है और यहाँ आपसी भाईचारगी और सौहार्दपूर्ण के लिए दुआ मांगी गई, अमन चैन सुकून के लिए यहाँ पर दुआ मांगी गई और काफी गाजे बाजे और खूब अच्छे से मोहल्ला वासी और आप देखें मेयर और विधायक जी भी आए हैं यहाँ पर, ही अपना मन्नत मांगे थे वो भी पूरी हुई उनकी। ये बहुत खुशी का समय है। चादर तो निकाला गया है, कौन कौन से मार्ग से निकला? ये शहर के भी अखाड़ा घाट टावर, उसके बाद आपको स्टेशन रोड, रेलवे स्टेशन, कंपनी बाग होते हुए सोनपट्टी, पुराने बाजार, पट्टी सराय, ब्रास होते हुए आके यहाँ 5:36 में समापन हो गया। चादर क्या दुआएं मांगे हम? अमन चैन शांति से हमारा देश और हमारे लोग एक साथ मिलकर रहे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई एक साथ मिलकर रहे, यही मेरा पैगाम है। हर साल की तरह इस साल भी दाता पीर मोमिन शाह रहमतुल्लाह अलैह का सालाना उर्स बड़े ही धूमधाम से शान और शौकत के साथ मनाया गया है। और आज सुबह में यहाँ से चादर जुलूस निकला था जो पूरे शहर में विभिन्न मार्गों से होते हुए अभी 5:36 के दाता के दरबार में जो है वो चढ़ाई गई है चादर। और हर साल एक बहुत खुशनुमा माहौल होता है और दाता का दरबार जो है आपसी सद्भाव, आपसी भाईचारा, आपसी एकता का पैगाम देने वाला दरबार है। सभी जाति धर्म के लोग यहाँ आते हैं और दाता से दुआओं की गुजारिश करते हैं, सभी की दुआओं कबूल होती है। नगर थाना क्षेत्र के सुनारपट्टी में बकाया पैसा मांगने पर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर मारपीट करने का आरोप लगाया। नगर थाना क्षेत्र के सुनारपट्टी में बकाया पैसा मांगने पर एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष की पिटाई कर दी गई। पूरे मामले को लेकर पीड़ित आनंद कुमार ने नगर थाने में आवेदन सौंपा है। आभूषण व्यवसायी आनंद कुमार ने आरोप लगाया है कि 15 लाख रुपए बकाये का तगादा करने पर मंडी के ही 2 आभूषण व्यवसायियों ने मारपीट की। जब उन्होंने इसकी शिकायत नगर थाने में की तो उनके आवेदन पर एफआईआर तक नहीं ली गई। आनंद कुमार ने मामले में वरीय अधिकारियों से कार्रवाई की गुहार लगाई है। और हमारा पैसा 2018 में राहुल जी और उनके बड़े भाई राजीव जी को उनकी माताजी मीनाक्षी देवी के अकाउंट में 5 लाख रुपया का चेक दिए थे, आरटीजीएस किए थे और उनके एक जमीन के लिए 1 करोड़ 5 लाख में बात हुई थी, जिसमें से हमको 70 लाख रुपया बैंक फाइनेंस किया और बाकी का 35 लाख रुपया हमको देना था, जो हम इनको बोले कि भाई हमको उस समय दीजिए तो हम दे देंगे। लेकिन जब बैंक इनसे मादा का जो कागज मांगा ओरिजिनल केवाला का, तो इनके पास केवाला कागज इनके पिताजी जो है भरना रखे हुए थे। डॉक्टर वो गुप्ता जी करके हैं जो लखनऊ में के वासी हैं, रहने वाले मुजफ्फरपुर के हैं, लेकिन उनके यहाँ मादा रखा हुआ है और उसमें केस भी इन लोग के बीच में चला। तो ये लोग सिर्फ जबरदस्ती उस जमीन को कब्जा किए हुए हैं और कब्जा के आधार पे ही बेचना चाह रहे थे। बैंक बहुत चतुर चालाक होती है, कभी भी इस तरह के मामले में पैसे नहीं फंसाती है। तो जब ओरिजिनल के वाला ही नहीं दे सके तो दुनिया भर का फर्जी कागज बना के रेडी किए, जो फर्जी कागज का भी मेरे पास में पूरा सबूत के साथ में रखे हुए हैं।
तो बैंक नहीं दिया तो हम पीछे हट गए कि भाई कच्चा का पैसा तो मेरे पास उतना है नहीं, अभी ना बैंक का हम लेंगे नहीं। तो 15 लाख रुपया जो ये हमसे लिए, जिसमें 5 लाख रुपया कहें कि हमको बेटी का फीस देना है, उसके लिए आरटीजीएस कीजिए, तुरंत हम 5 लाख रुपया दे के ही हमको कागज मादा बना के दिए। 1-1 लाख 2-2 लाख करके इनके माता जी के हाथ में पैसा घर पर जाकर पैसा मांगने गए तो मारपीट भी हुआ। और जब कल शनिवार के दिन, इसके पहले 7 साल हमको पैसा के लिए दौड़ाते दौड़ाते 1 लाख रुपया पिछला साल हमको नवंबर में ही दिए, और बाकी जो 4 लाख बोले कि हम 5 लाख से 1 रुपया बेसी नहीं देंगे, कच्चा का पैसा आपका गया। और जमीन बोले कि बिकेगा तब देंगे, जमीन बिके हुए करीब 8 महीना हो गया। मुजफ्फरपुर में जमीन खरीदने वाले 2 आदमी हैं, वो जमीन जो खरीदे हैं वो भी बोले थे कि हम दे देंगे पैसा मेहमान, आप इसमें बीच में अरंगा मत कीजिएगा। हम बोले चलो भाई, हमको पैसा से मतलब है, 15 लाख वापस मिल जाएगा, बेच ले जिससे बेचना है, हम क्यों जाएंगे अरंगाबाजी करने जब हमको लेना ही नहीं है। तो जब मांगने गए तब मेरा मोबाइल छीन लिए। उसका बड़ा भाई जो है राजीव कुमार का, हम बोला कि इसको बंद करो, साले को मारो, इसको ले जाके हमको कॉलर पकड़ के गर्दन दबा के हमको रूम में बंद कर दिए। मेरा मोबाइल 16 एप्पल का 16 मॉडल है, वो मेरा छीन लिए। मेरे गला में 2 भर का चेन था, 2 भर से भी ज्यादा 24-25 ग्राम का चेन था, वो छीन लिए। अब मेरे 2 लाख रुपया घर से लेके आए थे, बच्चा को फीस भेजना था, वो 2 लाख रुपया अकाउंट में जमा करके हमको फीस भेजना था, वो भी पैसा छीन के जाओ, जिस बाप से तुमको भेंट करना है करो। तब हम 112 को बुलाए, 112 से एक गाड़ी आया तो उसके जमादार को ही लोग उल्टा सीधा कुछ बोले। जमादार बेचारा कमजोर था, वो चला गया उठ के। फिर अपना सीनियर को बुलाया, जब सीनियर आके इसका हाथ पकड़ के जब इसको गाड़ी में बैठाने लगे तो किसी सार्जेंट को ही फोन किए। कोई सार्जेंट इनको बोला कि इनको ऐसे गिरफ्तार करके मत ले जाइए, ये अपने गाड़ी से थाना पर पहुंच जाएंगे। तब तक हम एप्लीकेशन लिख के थाना पर गए, जाके 9 बजे से 12 बजे रात तक बैठे रहे। शरद कुमार जी जब 12 बजे आए तो उनके साथ 4 दलाल भी था जो जमीन इनसे खरीदा था। शरद जी हमको बोले कि सर आपका जो पक्के का पैसा है वो बोल रहा है कि 5 लाख रुपया हम लिए थे, जिसमें 1 लाख दिए हैं, 4 लाख रुपया और दे देंगे, उससे अलावा हम 1 रुपया नहीं देंगे, तो आप इतना तो ले लीजिए कम से कम। बोले ठीक है, 4 लाख रुपया का चेक दिलवा दीजिए। लेके फोटो खींच लिए। अब मेरा जो फाइल जिसमें सारा कागज पत्र है शरद जी रख लिए, बोले कि इसको रहने दीजिए, जब आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा तो इनको इसमें से कागज दे दीजिएगा। तो हम बोले ठीक है, तो हमको क्या कागज छाटने का चीज थोड़ी है, सबका फोटोकॉपी तो रहता ही है मेरे पास। पूरे मामले को लेकर किसी बड़ी अधिकारी से मिले? फिर बड़ी अधिकारी को फोन किए, सीमा मैम यहाँ की SDPO है, उनको सारा बात बताएं तो वो शरद जी को आदेश दी, तब जाके वो सब कार्रवाई पर जुटे। लेकिन उनके टाल मटोल रवैया देख के हमको यही लगा कि ये आदमी इनको मैनेज कर लिया गया है, और इसके कारण से मेरा केस दर्ज नहीं किया जा रहा है। बार बार हम कह रहे थे उनको कि केस दर्ज कीजिए, हमको जो मारा पीटा हम रोए उनके सामने, जब हमको दर्द था तो हम रोए कि हम पैसा लेके ऐसा क्या करेंगे पैसा। मुजफ्फरपुर के कलमबाग चौक पर मियां बाय तनिष्क के न्यू ब्रांड स्टोर का भव्य शुभारंभ किया गया। फैशनेबल आभूषण ब्रांड मियां बाय तनिष्क के न्यू ब्रांड स्टोर का बुधवार को कलमबाग चौक पर भव्य शुभारंभ किया गया। मुख्य अतिथि तनिष्क के ईस्ट जोन के रीजनल बिजनेस हेड सोम प्रभ कुमार सिंह, रीजनल हेड मोनी सेनगुप्ता और बिजनेस एसोसिएट डॉक्टर पूजा लवली रिबन कटिंग और केक कटिंग के साथ दीप प्रज्वलित कर शोरूम का उद्घाटन किया गया। स्टोर मैनेजर ने बताया कि यह शोरूम ग्राहकों के आभूषणों से जुड़ी सारी जरूरतों को पूरा करेगा। तनिष्क के ईस्ट जोन के रीजनल बिजनेस हेड सोम प्रभ कुमार सिंह ने बताया कि मियां बाई तनिष्क का मुजफ्फरपुर में यह पहला स्टोर है जिसमें युवाओं और महिलाओं के लिए फिंगर रिंग, ब्रासलेट, झुमके, पेंडेंट, नेकवेयर, नेकलेस, प्लेन चैन, मंगलसूत्र, नोज पिन, कान के झुमके के लाइट वेट लेटेस्ट मॉडल शोरूम में उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि हमारे स्टोर में न्यूनतम 5,000 रुपए से सोना के आभूषण उपलब्ध हैं। अभी वेडिंग सीजन चल रहा है जिसमें काफी गिफ्ट आइटम और 20% तक की छूट हमारे स्टोर में उपलब्ध हैं। आज बहुत खुशी हो रही है हमें। मियां बाई तनिष्क का ये पहला स्टोर है मुजफ्फरपुर का जो हम अपने ग्राहकों के लिए पेश कर रहे हैं, और बिहार और झारखंड का ये 12वां स्टोर है, और हमारे पूरे पूर्वी भारत में जो ईस्ट 2 है उसका ये 19वां स्टोर है।
और हमें बहुत खुशी है कि हमारे जो पार्टनर हैं, काफ़ी दिनों से हमारे पार्टनर अभिषेक जी, वो उनके साथ हमारा रिश्ता और मजबूत हो गया है इस स्टोर के खुलने से, क्योंकि वो हमारे फ्रेंचाइजी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि मुजफ्फरपुर के कंज्यूमर्स को ये स्टोर ज़रूर पसंद आएगा और हम उनसे रिक्वेस्ट भी करेंगे कि यहाँ आएँ और इतने सारे जो ज्वेलरी पीसेस हैं उसको अनुभव करें। और अभी तो अच्छा फेस्टिवल का टाइम है, वेडिंग सीजन का टाइम है, अक्षय तृतीया 30 तारीख को होगा, तो उसके लिए वो परचेस करने के लिए ज़रूर यहाँ पे आएँ, उसको पहले एक्सपीरियंस करें स्टोर को और होपफुली हम लोग को पॉजिटिव फीडबैक वो देंगे। नॉर्थ बिहार में ये कौन सा नॉर्थ बिहार नहीं, नॉर्थ बिहार में हमारा और भी शोरूम्स है। आपको बेतिया में हम लोगों ने कल ही उद्घाटन किया है स्टोर का, और दरभंगा में हमारा स्टोर नहीं है। दरभंगा में स्टोर से कितना अलग होगा? ये लाइट वेट का क्या है, ये हम लोग मियाँ इसका नाम है, प्रॉपर नाउन है। मेकिंग चार्ज का क्या कुछ ऑफर है क्या? अभी फिलहाल कोई ऑफर है? हाँ, 20% ऑफ, अप टू 20% ऑफ ऑन मेकिंग चार्ज। और जहाँ तक लाइट वेट ज्वेलरी का सवाल है, ये मियाँ बाई तनिष्क जो हमारा ब्रांड है, ये टारगेटेड है थोड़े यंगर कंज्यूमर्स को, और हम लोगों ने ये समझा है जो युवक कंज्यूमर्स हैं हमारे, कि उनको ज़्यादा हैवी ज्वेलरी पसंद नहीं आता, प्लस अफोर्डेबिलिटी भी हैवी ज्वेलरी का थोड़ा कम होता है। तो यहाँ पे आपको 18 कैरेट, 16 कैरेट, यहाँ तक कि 14 कैरेट गोल्ड का भी ज्वेलरी आपको मिलेगा। रामबाग चौक के पास है सर, ये तनिष्क के जस्ट अपोजिट, और यहाँ पर सर बहुत सारा कलेक्शन आ रखा है जो कि मॉडर्न टाइप का है, और जो भी हम लोग के यंग एज वाइज हैं, गर्ल्स हैं, उनके लिए अच्छा कलेक्शन है, जो कि लाइट वेट ज्वेलरी है और डेली वेयर के लिए और गिफ्टिंग पर्पज के लिए यहाँ पर उपलब्ध है सर। अलग क्या मिलेगा? अलग सर यहाँ पर ये है कि आपको कम वेट में अच्छा डिजाइन, टिकाऊ डिजाइन ये मिलेगा सर, मजबूती रहेगा उसमें, और वो अच्छा टिकेगा भी, और कम बजट में मिलेगा सर। कम बजट में तनिष्क का भरोसा भी है सर। तनिष्क जैसे काम करते हैं वैसे ये भी काम करती है, बस इसमें ये फर्क है कि यहाँ पर लाइट वेट ज्वेलरी मिलते हैं और वहाँ पर हैवी वेट ज्वेलरी मिलता है सर। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। गर्मी में अपने पूरे परिवार के साथ मस्ती करना चाहते हैं तो चले आइए वाटर वैली में, जो कि कच्ची पक्की चौक से 2 किलोमीटर दूर शेखपुर NH के समीप स्थित है। शहर के लोग यहाँ मोटरसाइकिल और कार से काफी आसानी से पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपने परिवार के साथ फुल मस्ती कर सकते हैं। वेव पूल, रेन डांस के साथ भव्य वाटरफॉल बनाया गया है। छोटे बच्चों के लिए कई प्रकार के स्लाइड्स बनाए गए हैं, जहां बच्चे अपनी मस्ती में डूब जाएंगे। इसके अलावा खाने पीने के लिए बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध है, जहां पूरे परिवार के साथ व्यंजनों का लुत्फ उठा सकते हैं। तो देर मत कीजिए, गर्मी में मस्ती उठाने के लिए वाटर वैली तुरंत पहुंचे। हमारा पता है वाटर वैली NH 28, शेरपुर, मुजफ्फरपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 6202 584955। चाहे आपका पर्सनल स्पेस हो या कॉर्पोरेट ऑफिस, मार्बोनाइट फुल बॉडी विट्रीफाइड टाइल्स हर कोने को अपनी खूबसूरती से सजाता है। इस पर पड़ने वाले हर कदम को मिलती है एक ताकत, जो देती है आगे बढ़ने का विश्वास। जॉनसन टाइल्स का उत्तर बिहार का सबसे बड़ा शोरूम साई कृपा ट्रेडर्स द्वारा जल्द मुजफ्फरपुर जिले के सकरी सरैया डुमरी रोड में खुलने जा रही है। जल्द आ रहा है आपके शहर में। जल्द ही उद्घाटन की तारीख की घोषणा होगी। मार्बोनाइट विट्रीफाइड टाइल्स बाय जॉनसन। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन। नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ
स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122108735264757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणालिनी अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा, मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। आइए रुक करते हैं आगे की खबरों की ओर। मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की को बुर्का पहनाकर कोर्ट मैरिज के लिए पहुंचा। हिंदूवादी संगठनों ने जमकर हंगामा किया। हिंदू युवती लव मैरिज के लिए कोर्ट में बुर्का पहनकर पहुंची नोटरी के पास। नोटरी ने देखा कि हिंदू लड़की और मुस्लिम लड़के हैं तो दंग रह गया। ये बात पूरे कोर्ट में फैल गई। दरअसल जिले में एक मुस्लिम युवक बुर्का पहने लड़की के साथ कोर्ट मैरिज के लिए पहुंचा। दोनों चुपके से नोटरी वकील के पास पहुंचे। जब वकील को जैसे ही दोनों ने अपना नाम बताया, उसके बाद शुरू हो गया हंगामा। आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल मुजफ्फरपुर में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट में उस वक्त हंगामा मच गया जब एक मुस्लिम युवक हिंदू लड़की को बुर्के में साथ लेकर कोर्ट मैरिज के लिए नोटरी के पास पहुंचा था। दोनों ने एक नोटरी वकील से संपर्क किया। जैसे ही नोटरी वकील ने नाम पढ़ा और उन लोगों का आधार कार्ड का मिलान किया तो पूरे कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। लव जिहाद के शक में वकीलों ने हिंदूवादी संगठनों को बुला लिया। इसके बाद युवक को पकड़कर हंगामा करना शुरू कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लड़का लड़की जब कोर्ट मैरिज करने नोटरी वकील के पास पहुंचे तो लोगों को संदेह हुआ। इसके बाद वकीलों ने उनसे पूछताछ करना शुरू किया और इसी दौरान किसी ने हिंदूवादी संगठनों को मामले की सूचना दे दी। इसके बाद हिंदूवादी संगठनों के सदस्य न्यायालय परिसर में पहुंच गए। देखते ही देखते कोर्ट परिसर में हल्ला मच गया। हंगामे की सूचना पर नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह युवक युवती को थाने ले गई। पुलिस पूरे मामले की जानकारी के बाद लड़की के परिजनों को पुलिस ने थाने पर बुलाया है। लड़की के परिजन सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर के लिए निकल चुके हैं। वहीं पुलिस मामले की जांच कर रही है, पर पुलिस कैमरे पर कुछ भी बताने से बचती नजर आई है। वहीं पूरे मामले को लेकर मुजफ्फरपुर सिविल कोर्ट के अधिवक्ता सुबोध कुमार ने बताया कि सीतामढ़ी की एक हिंदू लड़की को निकाह की नीयत से एक मुस्लिम लड़का आज न्यायालय में लेकर पहुंचा था, जहां दोनों कोर्ट मैरिज करना चाह रहे हैं। इसके लिए नोटरी के पास पहुंचे। नोटरी ने जब आधार कार्ड से दोनों के नाम का मिलान किया तो पास बैठे अधिवक्ताओं को इसकी जानकारी हुई। इसी दौरान किसी ने हिंदूवादी संगठनों को इस मामले की जानकारी दे दी। इसके बाद पहुंचे हिंदूवादी संगठन के सदस्यों ने न्यायालय परिसर में जमकर हंगामा किया। सूचना के बाद में मौके पर पहुंची नगर थाना की पुलिस लड़का और लड़की को नगर थाना लेकर चली गई। लोगों को जो जानकारी मिली है कि सीतामढ़ी की कोई लड़की थी जो कि हिंदू लड़की थी और कोई दूसरा मुस्लिम लड़का था जो उसको मुस्लिम का ड्रेस वगैरह सब लड़की को पहना करके कोर्ट कैंपस में लेकर के आया हुआ था। लेकिन जब इसकी जानकारी
यहाँ के हिंदू संगठनों को हुआ है, तो उन लोगों ने इसकी सूचना प्रशासन को दिया और प्रशासन जो है तो लड़की को अपने कब्जे में करके और लड़का वगैरह को कब्जा में शायद कर लिया है और उसके बाद में पुलिस यहाँ से लेकर चली गई है। लेकिन हम लोगों ने जो बात देखा है कि हिंदू लड़की है और उसको जो ड्रेसअप में हमने देखा है कि उसको बुर्का वगैरह पहना करके लेकर के आया हुआ था, तो हम लोग पहले समझ नहीं पाए हैं इस मैटर को, और नहीं तो अधिवक्ता लोग ही इसका विरोध, उसी वक्त में तो बहुत बड़ा हंगामा हो जाता है। नोटरी के यहाँ शादी का ये किया जाता है, क्या वो मान्य होता है? बिल्कुल मान्य नहीं होता है। नोटरी पब्लिक की शादी बिल्कुल ही मान्य नहीं होता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का इसमें कई डायरेक्शन आ चुका है, कितना बार आदेश हो चुका है, लेकिन वो शपथ पत्र पर इसलिए बना दिया जाता है, वो जस्ट एक एग्रीमेंट हो जाता है लड़का और लड़की के बीच में। लेकिन शादी की जो मान्यता है, जो रजिस्ट्रार के यहाँ जो शादी होती है, वो जो हमारे भारत के संविधान में जो अभिलिखित है, वह शादी रजिस्टर्ड शादी वही शादी मानी जाती है। नोटरी वाली शादी, पंचायत वाली शादी, कचहरी वाली, जो ग्राम पंचायत वाला ये सब शादी नहीं होता है। शादी जब भी होगा नोटरी पब्लिक का शादी नहीं माना जाएगा, शादी जब भी होगा रजिस्ट्रार के यहाँ का शादी माना जाता है। बीएड परीक्षा की पेंडिंग रिजल्ट समेत कई मांगों को लेकर बिहार छात्र संघ ने बिहार विश्वविद्यालय में प्रदर्शन किया। बिहार छात्र संघ के बैनर तले विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर में 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड बीएड पाठ्यक्रम के परीक्षा कार्यक्रम तथा पेंडिंग परिणाम करने के लिए छात्र सैकड़ों की संख्या में विरोध प्रदर्शन करने विश्वविद्यालय पहुंचे। उन्होंने बिहार विश्वविद्यालय के खिलाफ नारेबाजी की और कहा कि सत्र समय पर लागू किया जाए और परीक्षा परिणाम अविलंब घोषित किया जाए। बिहार छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष करण सिंह ने कहा कि बिहार विश्वविद्यालय में जातिवाद चरम पर है, परीक्षा में धांधली भी बढ़ती जा रही है। परीक्षक नियंत्रक का कहना है कि उनके हाथ में कुछ भी नहीं है, यहाँ छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, इसे हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। यहाँ कुलपति छात्रों से मिलने पर परहेज करते हैं, ऐसे में हम अपनी मांगों को लेकर जाएं तो जाए कहां। आगे आने वाले दिनों में अपनी मांगों के समर्थन में हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। बिहार छात्र संघ के नेता उज्जवल कुमार ने कहा कि हम लोग बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स के परीक्षा परिणाम को जल्द से जल्द घोषित करने की मांग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर समय से सत्र नहीं चल रहा है, एग्जामिनेशन कैलेंडर भी समाप्त हो गया है, लिहाजा आज हम लोग बिहार विश्वविद्यालय के खिलाफ नारेबाजी कर अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं एक अन्य छात्र नेता ने कहा कि हम लोग की आवाज कोई सुनने वाला नहीं है। बिहार विश्वविद्यालय में अराजकता का माहौल है, छात्रों का भविष्य अंधेरे में है, हम लोग इसी के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। ये जो जातिवादी वीसी हैं, जब से ये आए हैं, हमारा जो सेशन पहले से जो लेट चल रहा था उसको और ज्यादा लेट कर दिया गया। ये मतलब न समय पे परीक्षा ले रहे हैं, न समय पे परिणाम आ रहा है, मतलब जानबूझ करके सेशन को इतना ज्यादा लेट करने पे उतारू हो चुके हैं कि किसी भी तरीके से छात्रों का जो है भविष्य को बर्बाद कर देना, केवल जातिवादी करके अपने लोगों को अच्छे पद पे भर देना है और केवल पैसा करके मोटा कमाने के लिए सिर्फ ये दिमाग लगा रहे हैं। छात्रों के समस्या से इनको कोई लेना देना नहीं है। अभी हम लोग विश्वविद्यालय में आए हैं, कुलपति हमारे कहाँ है, गायब, चेंबर से कोई अता पता है नहीं। परीक्षा नियंत्रक साहब से मिलते हैं तो उनके हाथ में वो बोलते हैं कि कुछ है ही नहीं। परीक्षा का कारोबार जो है वो परीक्षा नियंत्रक को मतलब अतिरिक्त मतलब कि अवैध तरीके से एक परीक्षा नियंत्रक अलग से बना दिया गया, उसको काम दे दिया गया कि परीक्षा का जो है परिणाम है या फॉर्म भरना है आपको देखने का जिम्मा है, लेकिन उनसे भी नहीं संभल रहा। तो जब 3 परीक्षा नियंत्रक होने के बाद भी अगर आपसे परीक्षा विभाग नहीं संभल रहा तो आप लोग इस्तीफा दीजिए अपने पद से। हर वर्ष जो है परिणाम पेंडिंग कर दिया जाता है सिर्फ पैसा कमाने के लिए। जब तक छात्रों से अवैध उगाही होती नहीं है, परीक्षा परिणाम में जो पेंडिंग सुधार होता नहीं है, परीक्षा कार्यक्रम जारी होता नहीं है। अब बताइए कि 3 जो है कोर्स का एक साथ परीक्षा फॉर्म भराया, पीजी 3rd सेमेस्टर का और 2 ईयर बीएड का, दोनों का परीक्षा जो है
जारी हो गया कि कब से परीक्षा है, और 4 वर्षीय बीएड का ये लोग जो है अनदेखी जो कर रहे हैं, इसको जारी नहीं करने का काम कर रहे हैं। इसमें ये क्या है, बीएचयू से मंगा रहे हैं कि क्वेश्चन वहाँ से आएगा। अरे भाई बीएचयू तुम भेज रहा सिर्फ ठेकेदारी देने के लिए, जहाँ से हमारे कुलपति महोदय आए हुए हैं, सिर्फ अपने लोगों को पैसा कमाने के लिए बीएचयू से क्वेश्चन मंगवा रहे हैं। कॉपी जांच करने के लिए ट्रेन के माध्यम से बीएचयू भेज दे रहे हैं। आप सिर्फ वहाँ टेंडर दे करके आए हैं क्या कि आप ही लोगों को कमाना है? सिर्फ अपने जात को कैसे कमाना है, अपने से जुड़े हुए उस विश्वविद्यालय बीएचयू को कैसे पैसा कमाना है, सिर्फ इसके चक्कर में लगे हुए हैं। और इसलिए जो है हम छात्रों का भविष्य खराब हो रहा है। तो हम लोग ऐसे कुलपति को यहाँ से भगाने का करेंगे काम। हम लोग बोल के जाते हैं आज की अगर 1 सप्ताह के अंदर परीक्षा का जो है शेड्यूल जारी नहीं हुआ तो हम लोग पुनः चरणबद्ध तरीके से लगातार आंदोलन करेंगे और परीक्षा परिणाम और जो है परीक्षा शेड्यूल जारी करवा करके रहेंगे। वार्ता भी किए हैं आप लोग, क्या उसमें क्या आश्वासन मिला? आश्वासन यही मिला है कि हम देख रहे हैं सेंटर को जो है अभी यहाँ पर सेंटर खाली नहीं है, तो ऐसा तो कहीं लिखित रूप से है नहीं कि विश्वविद्यालय में ही परीक्षा होगा। सेंटर तो बहुत सारा कॉलेज खाली है, बहुत सारा कॉलेज है, कहीं भी आप सेंटर दे सकते हैं। ये बोल रहे हैं कि बीएचयू से क्वेश्चन आ रहा है, अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है। बताइए, बच्चा पढ़ रहा है यहाँ पे, जो है मास्टर पढ़ा रहा है, यहाँ का स्तर क्या है, बीएचयू का स्तर क्या है? हम यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है बीएड 4 ईयर का जो है एग्जाम शेड्यूल जारी किया जाए। ये 15 दिन और 20 दिन कह करके हर बार जो छात्रों को टालने का काम करते हैं। सभी बिहार छात्र संघ के सदस्य हैं। आज हमारा विश्वविद्यालय आने का मुख्य उद्देश्य था कि हमारे जो बीएड हम लोग कर रहे हैं वो बहुत ही दिन प्रतिदिन सत्र लेट होता जा रहा है, और यहाँ के जो एग्जाम कंट्रोलर है वो अपने कान में तेल डालते सो रहे हैं। उन्हें छात्रों के भविष्य से कोई मतलब ही नहीं है। जब आते हैं तब कहते हैं 10 दिन बाद एग्जाम हो जाएगा, पर वो अपने वादे पे भी अकल नहीं है। उनका दिन प्रतिदिन प्रतिक्रिया जो है वो बहुत ही छात्रों के प्रति खराब होता जा रहा है। चाहते हैं कि जल्द से जल्द परीक्षा हो और उसका परिणाम जारी किया जाए। हम लोग आए थे, एक कोर्स में 4 ईयर बीएड कोर्स चलता है इस यूनिवर्सिटी में। ये यूनिवर्सिटी भ्रष्टाचारों का अड्डा बन चुका है। यहाँ पर कोई भी कार्य आपका बिना कुछ उगाही दिए हुए आपको यहाँ पर कोई कार्य नहीं किया जाता है। सत्र इतना विलंब कर दिया गया है, 4-4 महीना 6-6 महीना सत्र विलंब है, और परीक्षा नियंत्रक को इसके बारे में जानकारी नहीं है। कोर्स के बारे में ही जानकारी नहीं इनको। जानते हैं जब इनको बोला जाता है तो अच्छा आपका कौन सा कोर्स है, कोर्स के बारे में परीक्षा नियंत्रक बना दिया गया। 3 परीक्षा नियंत्रक है, लेकिन समय पर एक भी परीक्षा इनसे नहीं हो पा रही है। कैलेंडर जारी कर रहे हैं कि 18 मार्च को आप लोग का एग्जाम है, आज अप्रैल आ गया, फिर भी इनका एग्जाम शेड्यूल जारी तक नहीं हुआ। फॉर्म सभी कोर्स वाला के 2 ईयर बीएड पीजी के साथ भराया गया, लेकिन अभी तक हम लोगों का 4 ईयर बीएड का परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया गया। इस प्रकार यहाँ कोई भी काम समय पर नहीं हो रहा है। हम यही चाहते हैं कि हमारा जल्द से जल्द सत्र नियमित हो और एग्जाम 5 दिन के अंदर में हमारा एक परीक्षा परिणाम शेड्यूल जारी किया जाए, नहीं तो हम लोग अनशन पर बैठेंगे। सहारा भुगतान संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने अपनी लंबित भुगतान की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट परिसर में धरना दिया। सहारा भुगतान संघर्ष मोर्चा द्वारा समरनाले परिसर में 1 दिवसीय धरना दिया गया। इसकी अध्यक्षता भाकपा माले नेता सूरज कुमार ने की। उन्होंने कहा कि बिहार के सभी जिला मुख्यालयों पर आज सहारा जमाकर्ता के न्याय के लिए 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया जा रहा है, क्योंकि बिहार सरकार ने जो अपना आंकड़ा पेश किया उसमें 95 लाख परिवार 6,000 से कम मासिक आय पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जबकि सहारा गरीब आदमी के पेट काटकर बचाए गए रुपए को लेकर फरार हो गई। 95 लाख लोगों के 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के भुगतान का मामला फंसा हुआ है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने पोर्टल जारी कर सभी लोगों को आशा की एक किरण दी थी, लेकिन वह भी जुमलेबाजी की तरह झूठा साबित हुआ। सरकार गरीबों को न्याय दिलाने में सक्षम नहीं है, लिहाजा हम लोग आज पूरे बिहार में 1 दिवसीय धरना का आयोजन कर रहे हैं ताकि गरीब लोगों को न्याय मिल सके। बिहार में नीतीश सरकार भी सहारा से पैसा दिलवाने में नाकाम रही है। हम लोग गरीब मजलूम लोगों के साथ हैं। जब तक उनका हक नहीं मिलता है हमारा आंदोलन जारी रहेगा। राज्य में 95 लाख आबादी, 95 लाख परिवार 6,000 से कम मासिक पर जो है जीवन बिताती है।
अभी जो जातीय जनगणना हुआ, जो आर्थिक जनगणना हुआ, इस जनगणना में बिहार सरकार ने जो विधानसभा में रिपोर्ट पेश किया है, उस रिपोर्ट में यही बात है कि 95 लाख बिहार में ऐसा परिवार है जो 6,000 रुपए से कम मासिक पर जीवन जीता है। वहीं दूसरी तरफ बिहार के 95 लाख लोग जमा करता है जिनका 1.5 लाख करोड़ रुपया सहारा जैसी कंपनी लेकर बैठ गई। सहारा इंडिया ने गरीबों के मेहनत की कमाई, जो गरीब जो पाई जो इकट्ठा कर रहे थे अपने परिवार के बुरे दिनों के लिए, कि जिस समय मेरी बेटी की शादी होगी, जिस समय मेरा बेटा का पढ़ाई का जरूरत होगा, जिस समय हम घर बनाएंगे, उस समय इस पैसे को हम निकालेंगे। ये पूरा पैसा लेकर सहारा इंडिया बैठ गई। और इस पूरे सवाल को लेकर चाहे बिहार की नीतीश की सरकार हो या केंद्र की मोदी जी की सरकार हो, ये सारे के सारे लोग बिल्कुल मिले हुए हैं, एक प्लेटफॉर्म पर जो खड़े हैं। उन्होंने भुगतान को लेकर जब आंदोलन का जब एक दबाव चला, प्रेशर जब बढ़ा, तब उन्होंने एक पोर्टल बना दिया। पोर्टल पर जो आवेदन लिए गए, उस आवेदन में 99% आवेदन को डिफिशिएंसी बता के रिजेक्ट कर दिया गया। भुगतान नहीं हो रहा, मतलब लोगों का अपना पैसा है और उनका अपना पैसे का भुगतान नहीं हो रहा है। उसके लिए लड़ाई चल रही है। हजारों की संख्या में सहारा के जमाकर्ता और सहारा के कार्यकर्ता की मृत्यु हो चुकी है पैसे के आस में। बीमारी से मर गए लोग, लेकिन पैसा उनको नहीं मिला। यहाँ मोदी जी को और नीतीश जी को, इन दोनों सरकारों को चुनाव में इस बात को लेकर जवाब देना पड़ेगा, सहारा के जमाकर्ताओं को और कार्यकर्ताओं को, कि आपकी सरकारें जो इन तमाम लोगों को ठगने का जो काम किया, आप जो पोर्टल का जो नाटक जो खेल रहे हैं, इस नाटक को लोग समझ चुके हैं। और जिलाधिकारी महोदय को भी हम लोग कहने के लिए आए हैं कि आपके पास हम लोगों ने कई बार धरना दिया, आप अगर चाहते तो स्थानीय स्तर पर सहारा के जोनल चीफ पर FIR करके आप उसको गिरफ्तार करके जेल भेज सकते थे, लेकिन आप भी उसको बचाने का काम करते हैं। आपके स्तर पर भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए आज पूरे बिहार में सहारा भुगतान संघर्ष मोर्चा के जरिए तमाम जिला मुख्यालयों पर इसी तरीके का धरना चल रहा है और आने वाले समय में इससे भी आगे और भी कड़ा धरना प्रदर्शन चलेगा। खबरों का सिलसिला यहीं होता है समाप्त। अब मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर मिलेंगे आपसे शहर की तमाम खबरों के साथ। नमस्कार।